एलिमिनेट किया है बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में इवन एलिमिनेशन को। मैं याद दिला दूं आपको, इवन एलिमिनेशन 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन और दूसरा स्टेप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन H+ बनाकर निकल जाती है और अल्फा और बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाता है। रीजियो सेलेक्टिविटी, जी हां, मोर ब्रांच्ड अल्कीन इज द मोर फेवर्ड प्रोडक्ट। और स्टीरियो सेलेक्टिविटी की अगर बात करें तो सिस और ट्रांस में मुकाबला हो तो ट्रांस अल्कीन्स आर मोर फेवर्ड एज कंपेयर्ड टू सिस। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा मजे से बन जाएगा उसमें रेट ऑफ इवन एलिमिनेशन बढ़ जाएगा। डायरेक्टली stability based elimination, one reaction depends only and only on concentration of substrate, and it has nothing to do with concentration of base or even strength of base also for that matter, right? These are the factors governing even elimination. One last comment, क्योंकि जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ करता था उस केस में, तो रीअरेंजमेंट्स अगर संभव हैं तो अवश्य होंगे इसमें इवन एलिमिनेशन में। क्या E2 में ऐसा होता है वो देखेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। दो एग्जाम्पल्स देखे थे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हैलाइड अच्छा लिविंग ग्रुप है और उसके पड़ोसी बीटा हाइड्रोजन वाले से अगर, या बीटा उसके पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन से अगर H निकल जाए तो आपने को HBr या HX निकल जाता था और वहां अल्कीन बनाया जाता था। एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं अल्कोहल्स को और उसमें भी अल्कीन बन जाता है, उसमें पानी HOH यानी पानी निकल जाता है। और ध्यान रखिएगा अगेन इसमें एक स्टेप और 0th स्टेप जुड़ जाता है। OH ग्रुप पहले H+ लेकर कॉन्जुगेट एसिड बनाता है और फिर उसमें से पूरा पानी निकलता है ना कि OH-। अब कार्बोकैटायन बनता है और फिर बीटा हाइड्रोजन के लॉस से फिर उसके स्टेप 2 में अल्कीन बन जाता है। ये एक क्विक रिकैप था पुराने पुण्यों का। अच्छी बात है, तो आज क्या है, आज आइए हम साथ साथ हैं। सबसे पहले इसी थ्योरी पर बेस 2-4 क्वेश्चन करके एकदम अपनी वार्म अप कर लेंगे और फिर देन वी विल लॉन्च ourselves in E2 elimination also. Take a look. In the following reaction, the correct order of percentages of product X, Y and Z is. परसेंटेज का ऑर्डर क्या है ये देखिए। अब ब्रोमाइड निकल गया, हाँ जी, कितना दुख हुआ। दुख की क्या बात है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां बना कार्बोकैटायन, ये ऐसा था और ये ऐसा था। टर्शरी कैटायन बन गया, बनने दो, फिर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा, वेल अल्कीन ये बन जाएगा ऐसे, जी हाँ ऐसे। क्यों, मोस्ट ब्रांच्ड अल्कीन बनेगा। उल्टा भी बन सकता था, उल्टा कैसे, वेल वो इधर भी बन सकता था और वेल वो यहां भी बन सकता था। छी, जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग कम होता जाएगा, ध्यान रखना, ये है अल्फा, उसके बाद ये है बीटा, ये है बीटा और ये है बीटा, 3 बीटा, खूब बीटा। अब आप देखें इसमें लीस्ट ब्रांच्ड है Y, तो सबसे घटिया Y से अच्छा तब X और सारे जहां से अच्छा Z, तो YXZ इंक्रीजिंग ऑर्डर है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स का। मोस्ट ब्रांच्ड अल्कीन मोस्ट स्टेबल होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा है Z और Z के बाद है X और सबसे घटिया है Y। हाय हाय, सी इज द आंसर। डन 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 डन। अगला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव। इसके डिहाइड्रेशन से क्या मिलेगा, अब देखते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले प्रोटोनेट कीजिए और कहीं पानी ना निकाल ले कोई, जरूर निकालेंगे, और क्या बनेगा, कार्बोदा कैटायन, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हुई है ये बन गया, और जैसे ही ये बना है इसमें से H+ निकल जाएगा और H+ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा अल्कीन, राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। मोस्ट ब्रांच्ड अल्कीन बना दिया आपने, कितना अच्छा किया। ये क्या किया, पहले मिथाइल शिफ्ट कराइए बाबू, और ये है मेजर प्रोडक्ट मोस्ट ब्रांच्ड वाला, इसलिए मजा आ रहा है, अरे बहुत ज्यादा। तो चलो इसको देख लो, ये क्या है। सबसे पहले प्रोटोनेट होगा, पानी निकलेगा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया।
टर्शियरी कार्बोकैटायन है, अरे 5 मेंबर रिंग में तो एक्सपेंशन होता था तब जब पड़ोसी के पास प्लस हो। यहां पड़ोसी के पास नहीं, उसकी खोपड़ी में एक प्लस है, ओहो तो क्या होगा? जवाब है ठेंगा, कुछ नहीं होगा। टर्शियरी ऑलरेडी है, इससे अच्छा कुछ होना नहीं इसका। तो बस अब एलिमिनेशन होगा। That's it. This is the major product. Indeed, it is the major product. डायरेक्ट एलिमिनेशन की अगर बात करेंगे, ऐसा आएगा। मजेदार है, मजे से भी मजेदार है। ठीक है। Which of the following compounds will give 3 alkenes after dehydrohalogenation? Wow. अल्फा का पड़ोसी एक बीटा, तो इससे एक ही अल्कीन मिलेगा, ब्यूटीन। 1 2 3 4, हाँ, इससे मिलेगी मात्र ब्यूटीन। ये भाई साहब देंगे बीटा 1 और बीटा 2, 2 ब्यूटीन, और बबरे 1 ब्यूटीन बीटा 2 के साथ, ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 3। अरे वाह, ये सिस 2 ब्यूटीन, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन और ये तो 1 ब्यूटीन। ठीक है, 3 तो मिल गए, मान लिया हमने। सी ऑप्शन क्या है? इसमें तो एक ही मिलना है, आइसोब्यूटीन ना, और डी में यहां बेंजीन लगा दी। अच्छा, तो बीटा हाइड्रोजन खाली यही बची है। ठीक है, तो अब यहां पर पीएच टैंग 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 ट्रांस, पीएच टैंग 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 सिस। अरे क्या कर दिया भाई? हाँ, 2 ही बने, 3 थोड़े बने हैं, खाली बी, बॉम्बे आंसर था बी। इस तरह से। और ये मैकेनिज्म नहीं लिखा, ऐसे ही बता दिया आपने। अब क्या करेंगे बार बार लिख के? पता तो है ना, जहां लीविंग ग्रुप है वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, तो यहां बीटा नहीं दिख रहा, नहीं है ये बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन निकालोगे किसे? क्या क्या पता नहीं क्या कर देते हैं, लिख के दिखा देता हूं यार, तो जहां टेंशन हो तुम लिख के देख लो, तुम्हारे सारे टंटे कट जाएंगे। ये है। अब यहां देखो, मैंने क्या, मेरा गुनाह ये है कि ये अल्फा था, मैंने इसको बीटा नहीं लिखा। हाँ जी, क्यों नहीं लिखा आपने? अरे हाइड्रोजन नहीं निकाले क्या? जो है वही तो निकलेगा ना। तो यहां पर इस बीटा में हाइड्रोजन है ही नहीं, सारे कार्बन जुड़े हुए मेरे भाई, तो इसको बीटा को गिनने का कोई लाभ नहीं है। निकलेगा यहां से, निकाल दिया, एक से एक ट्रांस, 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, दी एंड, तीसरा प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, तो ऐसा बोलो, वही बोल रहा हूं यार, सुनो तो सही। ठीक है, चलिए मेन का क्वेश्चन है। हाँ, तो which of the following compounds will be most readily dehydrated to give alkene? ठीक है, रेडिली मतलब सबसे मस्त रिएक्शन किसका होगा, सबसे मस्त इवन किसका होगा? और देखें, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन, स्ट्रक्चर बना लें, 4 हाइड्रोक्सी, 1 मिनट, पेंटेन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन। अच्छा, ये है। एक तो इसका डिहाइड्रेशन कराने की बात चल रही है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन, इसका डिहाइड्रेशन कराने की बात चल रही है। पेंटेनॉल से डिहाइड्रेशन, और 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनोन, अच्छा, इसकी बात चल रही है। और लोग कह रहे हैं आओ कराएं डिहाइड्रेशन, और बताइए सबसे रेडिली कौन डिहाइड्रेट हो जाएगा। एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि भाई होता क्या है? होता तो यही इवन एलिमिनेशन होना है इसमें, क्योंकि बेस तो कोई ज्यादा अच्छा है नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, OH2 प्लस बनेगा, OH2 प्लस बनेगा, OH2 प्लस बनेगा और OH2 प्लस बनेगा। ठीक है, ये निकल जाएगा बिल्कुल, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बिल्कुल अवश्य। कटायन बनाया, कटायन बनाया, कटायन बनाया और कटायन बनाया। अब आप देखो, इन सारे कटायंस में एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, उसके पड़ोस में अगर किसी ने कटायन बना दिया है, ठीक नहीं किया। क्यों? अरे पहले ही प्लस चार्ज, मतलब तो बहुत अनस्टेबल होता है कटायन, है ना। और अगर आपने उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके एकदम खोपड़ी पे जोड़ दिया, उसको तकलीफ होगी। तो बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। तो 3 ये बी और डी तो बहुत घटिया है। ये प्राइमरी है भाई साहब, और ये सेकेंडरी है। लेकिन इसमें भी C डबल बॉन्ड हो है, ये पाप है
और डेल्टा दूर है। और ये भी देखिए, इसमें जब अल्कीन बनेगा, बड़ी मजे की बात देखिए, तो ये बीटा 1 बीटा 2 है, ऐसे कहीं से बन सकता है, यहां से बनेगा तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन जाएगा। तो इसको मजा भी बाद में, कटायन बनने के बाद तो मजा ही मजा है, पर हमें तो कटायन बनाने की बात थी कि इसमें तकलीफ ज्यादा होगी। आप पाएंगे प्राइमरी वैसे बहुत गंदा होता है। ए इज द आंसर। सबसे रेडिली डिहाइड्रेट जो होगा और कॉन्जुगेटेड अल्कीन प्रोडक्ट के रूप में दे देगा, वो होगा ए। ए, जी हाँ, ए। अच्छी बात है, ठीक है। यहां पे क्या होगा? मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट एक्स देखते हैं। CH3, CH3, CH, CH, Cl, CH3, ठीक। टिंग 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 प्लस हाइड्राइड शिफ्ट, टैंग डिंग डिंग, ये आ गया। अच्छा, बीटा 1 और बीटा 2 मेजर ही पूछा है, तो ये आ गया मेजर प्रोडक्ट। ये लो मेजर साहब यहां हैं। एंड दैट्स इट, मोस्ट ब्रांच्ड अल्कीन का स्वागत है। AIEEE पुराना जेई मेंस, प्राचीन काल की बात है। एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2-bromobutane रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HBr अगर 2-bromobutane से एलिमिनेट होगी तो क्या होगा? बड़ा आसान है बाबू। इसमें यहां या यहां, जो कि बीटा दोनों तरफ है, तो 1-ब्यूटीन, सिस-2-ब्यूटीन और ट्रांस-2-ब्यूटीन 3 आइटम बन सकते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर, छी इक्विमोलर क्यों होगा? प्रीडोमिनेंटली 2-ब्यूटीन, यस। जाहिर से महाराज की आत्मा टहल रही है यहां, तो बिल्कुल बी इज द आंसर। बी बॉम्बे इज द आंसर इंडीड। और ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, टेंशन भी होता है, पढ़ तो सही। इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है साहब, द मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल, ठीक है, which states that when two alkenes may be formed, the alkene which is most substituted one predominates. पता है ये सब फालतू बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, लिखी हुई है, पढ़ लो, क्या जा रहा है, क्वेश्चन तो अभी तक पूछा ही नहीं है, ठीक है भैया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इवन रिएक्शन इज, जो हमने वहां लिखा था उसके इस क्वेश्चन को लेना नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में कई बार एक घटिया कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत में दे दिया जाता है, और क्वेश्चन कई बार उससे संबंधित होते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मेक्स नो डिफरेंस। वो वाहियात सा स्टेटमेंट था, यहां तो सीधे बोल दिया इवन रिएक्शन के लिए सत्य क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। एक मिनट, इनकरेक्ट पूछा है तो ट्रू फॉल्स करना चाहिए, ऐसे ट्रू। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ट्रू। लिविंग ग्रुप अच्छा है, यस। नन ऑफ दीज, द आंसर। ये सब ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना था, तो none of these is incorrect. Although में लॉजिकल लैप्स है इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, लेकिन ये ग्रामर में रहता, बट ठीक है, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट टू मच, माइनर बकवास बात है ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में इवन न सिर्फ हमने कर लिया है, बल्कि एकदम 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 बढ़िया से, एकदम आप कह सकते हैं एक एक ईंट को अपनी जगह जमा के हमने देख लिया है, और अब बारी आ चुकी है लवली स्वीट एंड शॉर्ट E2 एलिमिनेशन की। ये क्या है, आइए देखें E2 में क्या होता है। ये है सेकेंड ऑर्डर। E2 में अगर आप देखें, E2 इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसा है, जी हां, यही है E2 एलिमिनेशन। E स्टैंड्स फॉर, लिखिए, एलिमिनेशन, 2 स्टैंड्स फॉर बाय मॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वाओ, ऐसा होता है, जी हां, ऐसा होता है E2। पर उसमें होता क्या है देखते जाइए क्या क्या होता है। बॉय मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन, ये है E2, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? 1 स्टेप रिएक्शन है। अगर 1 स्टेप है तो वही RDS है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि इसमें बेस आएगा, जी हां, उसमें सबस्ट्रेट आएगा, बिल्कुल सबस्ट्रेट भी आएगा, बेस भी आएगा, होना है जो हो जाने दो, एक झटके में आप देखेंगे मस्त रिएक्शन होता है, और लोग खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, ये तो E2 एलिमिनेशन है, ठीक है।
क्या है इसका मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको। देखिए, पहले एक बार बताऊंगा, फिर लिख के पुराना लिखा हुआ दिखाऊंगा। पहले मैं यहां पर लिख के आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद भी मेरे साथ नोट करते जाएं, आपको फील ज्यादा आएगी इससे। और फिर एक बार रिकैप करा दूंगा। मान लीजिए मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इससे तो इवन एलिमिनेशन हुआ करता था। हाँ हाँ जी, तो E2 भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। आप चावल खाते हैं तो रोटी भी तो खा सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। मान लीजिए आपके पास है कुछ ऐसा, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यदि आप इसे सिर्फ अल्कोहल या पानी के साथ गर्म करेंगे तो इवन एलिमिनेशन हो जाएगा, हम मना नहीं करें। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कि हम एक भयंकर बेस लेकर आए हैं। कौन सा बेस लेकर आए हो तुम? कोई भी, मान लीजिए हमने कहा हम ETO माइनस लेकर आए हैं। ये क्या होता है? ET का मतलब होता है CH3CH2, ये ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। अच्छा, सेम है। तो ETO माइनस बेस है। अब सबसे पहले तुम षड्यंत्र समझो, पहचानो कि लीविंग ग्रुप कौन सा है। लीविंग ग्रुप है ये। और पहचानो कि बीटा हाइड्रोजन कौन सी है। बीटा हाइड्रोजन है ये। तो एक लीविंग ग्रुप है, दूसरी बीटा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है ना। और करो अटैक, करा अटैक, और फिर पड़ा पटाक, और निकला खटाक, निकला खटाक। हाँ, ये क्या करा रहे हो? देखिए, ऐसा होता है। एक साथ पूरा तलस बंधा हुआ है, हल्का 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 लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, अल्फा कार्बन पे हल्का 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 प्लस आ रहा है। और यदि बीटा कार्बन पर हल्का 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 माइनस आना शुरू हो जाए तो माइनस प्लस आपस में हल्का 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 पाई बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। सब कुछ हौले हौले, है ना। तो आप देखें, और इस पूरी प्रोसेस में हल्का हल्का बीटा CH बॉन्ड टूट रहा है और बेस का बीटा हाइड्रोजन से हल्का 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 बॉन्ड बन रहा है। क्या तमाशा है, अद्भुत तमाशा है। आप देखें इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे जोन को देखें। चल क्या रहा है भैया? चल ये रहा है कि बेस का जो डोनर एटम है, वो जो खास बात, जो देखने लायक बात है, जो दर्शनीय बात है, वो ये कि जो बेस का डोनर एटम है वो बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और लीविंग ग्रुप का एटम 1 2 3 4 5, ये 5 एंटिटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल दम साधे, आपने एकदम एकदम आप धनुष पे तीर चढ़ाया और हल्के हल्के टूट रहे, हल्के हल्के बन रहे, पांचों मस्त एक प्लेन में आ जाएंगे इस तरीके से। और तब वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सेटिंग होगी, एकदम लक्ष्य सधेगा और शटाक आपने बाण चलाया और कड़ाक सीधा तीर निशाने पे लगा और E2 एलिमिनेशन हुआ। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। दोबारा बोल देता हूं, सुनो। लीविंग ग्रुप जहां से निकलता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा का पड़ोसी कौन है? बीटा। बीटा कार्बन से एच है, जिसको क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन निकलेगी, ये तो इवन एलिमिनेशन में सब में यही होता है। हाँ जी, बीटा एलिमिनेशन में। तो बीटा हाइड्रोजन जब निकलेगी तो निकल के ऐसे हवा में ऐसे तो तैरेगी नहीं, वो किसी के साथ जुड़ जाएगी, राइट, है ना। तो आप पाओगे कि ये जो ETO माइनस है, ये जो ETO माइनस है, ध्यान से देखो इससे, इसमें इसके पास क्या है? इसके पास माइनस चार्ज है। हाँ जी। और जैसे जैसे वो लोन पेयर डोनेट करेगा, जैसे जैसे वो लोन पेयर डोनेट करेगा, किस पर? बीटा हाइड्रोजन पर। जैसे जैसे वो बीटा हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसका हल्का हल्का बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन अगर इससे हल्का हल्का बॉन्ड बनाएगी तो उसका CH2 ग्रुप से जो बॉन्ड था वो टूटने लग जाएगा हल्का हल्का। लेकिन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगी, क्योंकि तभी तो दूसरों से ले पाएगी, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रखने उसने, है ना। तो जब हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगेगी ये हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पर हल्का हल्का माइनस आने लगेगा। और जैसे ही इस कार्बन पर हल्का हल्का माइनस आएगा, वो माइनस चार्ज हल्का हल्का धक्का मार के अल्फा कार्बन की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन से हल्का हल्का ये बॉन्ड टूट कर निकलता जा रहा है। अच्छा, तो
तो आप ये देखो जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों वो ऐसी हो जाएगी, कैसे? ETO माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है CH2 से, CH2 सिग्मा तो था ही, हल्का हल्का और जुड़ने लग गया है किससे? इससे, और ये CH3 और CH3 थे जैसे थे वैसे ही, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका बॉन्ड टूटने लग गया है PR से। तो 1 2 3 4 5 ये आ गया इस तरह से। ETO माइनस हाइड्रोजन CH2C और Br, ये पंचाक्षरी मंत्र है। ये 5 एंटिटीज हैं, कौन सी? लीविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन और बेस। ये पांचों को प्लेनार होने आवश्यक हैं, और इस तरह से जब वो तिलिस्म साधते हैं आप पाते हैं एलिमिनेशन हो जाता है, और जैसे जैसे ETO माइनस का बॉन्ड H से स्ट्रांग होता है वो CH2 को छोड़ देती है, ये बॉन्ड पक्का हो जाता है, तो ब्रोमाइड निकल जाता है, और आप देखेंगे इस तरह से अल्कीन बन जाता है। तो आप देखिए टुकड़े टुकड़े हो गए, अच्छी बात है, और इस तरह से इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट बन गया, जो भी है, ठीक है ना? ऐसा ये मैकेनिज्म है, इसी को प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने हाथ से लिखा था ताकि आपको कॉपी करने का मौका मिल जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म, और हाथ से आप नहीं लिखेंगे तो काम होगा नहीं। बच्चे आलस कर जाते हैं कि अरे सुन लेते हैं, अभी तो स्लाइड मिली जाएगी, वहां से देख लेंगे। देख के नहीं होता, करके होता है, लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने लिख के आपको बताया था, जब बस लिखा हुआ था पहले से, और मैंने फिर भी आपको लिख के बताया ताकि आपको फील आ जाए, एकदम दिल में उतर जाए। इसको दिल में बसा लीजिए, उतार लीजिए, हाथ से लिखिए, और अब आंखों से देखिए और कानों से सुनिए और दिमाग को खुला रखिए। देखिए, rate of reaction is directly proportional to concentration of base and concentration of alkyl halide। तो ओवरऑल पावर है 1 + 1 2, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर ईच विथ रिस्पेक्ट टू बेस एंड अल्काइल हैलाइड। अच्छी बात है। इसमें जरूरी है कि बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, या एटलीस्ट मॉडरेट तो हो। बहुत वीक बेस है, जैसे जैसे पानी, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, तो नाम में एसिड है, बेस तो है ही नहीं। तो ये सब अगर बेस का काम करेंगे तो ये E2 कराने लायक नहीं है ना। एटलीस्ट अमोनिया जितना वीक बेस तो मांगता है, इतना तो होना चाहिए, और अच्छा हो तो और शानदार है, कोई बुराई नहीं है। देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ट्रांजिशन स्टेट है, सबकी चर्चा हम कर चुके हैं, देख लो जी भर के। अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, सब देखिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक क्या है? शानदार है, शानदार है, जानदार है, मजेदार है। ईडो रिएक्शन एक झटके में वन या सिंगल स्टेप में ही हो जाता है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। कंसर्टेड, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर साइमल्टेनियसली। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड formation occurs simultaneously। ऐसा है? जी हां, ऐसा है। अच्छी बात है। और क्या हो सकता है? और देखिए, E2 reaction occurs in one step through a transition state। एक झटके में होता है ट्रांजिशन स्टेट से। कौन सी जो हमने भी आपको वर्णन करी थी, इसमें 5 एटम्स कौन से थे? वो लीविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन और बेस। ये सब बिल्कुल व्यू साध के रहते हैं, और एक झटके में वैसे एक प्लेन में आते हैं, कड़ाक अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है जी एल्कीन, बड़े प्यार से। राइट राइट। प्रोटॉन हम बोलते हैं, प्रोटॉन मतलब H+ इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस। उसको नोच के निकाल लिया जाता है बेस के द्वारा, फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन। ये भी लिख लीजिए, फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन, जोड़ लीजिए। द प्रोटॉन या H+ इज
टेकन अवे, मैं भाषा सिंपल कर देता हूं, H+ is taken away by the base from beta hydrogen, from beta hydrogen, ऐसा है. Leaving group leaves the alpha carbon of substrate, ठीक है. And a partial double bond character, ये developed in transition state. ट्रांजिशन स्टेट में हल्का हल्का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो टोटल मस्त डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्यारा वाला एकदम, ठीक है. मेक सेंस. ऐसे देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है. हल्का हल्का नया बॉन्ड बन रहा है, हल्के हल्के पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, और ये पाई बॉन्ड भी हल्का हल्का बन रहा है, हौले हौले. रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम क्या है? एक झटका है, एक पीक है, आप देखिए बहुत मजे से दिख रहा है आपको, और ये है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डेल्टा जी एक्टिवेशन. दिस रिफर्स टू एक्टिवेशन. डबल डैगर्स दे आर रेफर्ड टू एज एक्टिवेशन, ठीक है. रिएक्शन वो ट्रांजिशन स्टेट वगैरह सब बना चुकी है. ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है. जी लेंगे इसके साथ, अच्छी बात है. एग्जाम्पल्स होते हैं क्या E2 के? बिल्कुल होते हैं. कौन से होते हैं? आइए देखते हैं. एक तो वही है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. और उसमें तो E1 होता था, उसमें E1 भी होता था, लेकिन बहुत ही प्यारी बात है, उसमें E2 भी संभव है. कैसे? देखिए मेरे साथ. ऐसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में आप देखिए, डेफिनेशन वही है, एक हैलोजन लगा है और एक हाइड्रोजन लगी है. हाँ जी, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, दोनों निकल जाते हैं, एक तराजा एक तिरानी, दोनों मर के खत्म कहानी, और बीच में पाई बॉन्ड 3 बनानी. ठीक है ना, बस अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा. जनरल रिएक्शन क्या है? ये मैकेनिज्म है, देखिए बड़ा स्टाइलिश है, देखने लायक है. मैं लिख के दिखा चुका हूं आपको पहले, फिर से देख लीजिए. ऐसा हो रहा है, बेस ने लोन पे डोनेट किया बीटा हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये लीविंग ग्रुप. ये इधर कूदा, ये इधर कूदा, बस निकल गए. कॉन्जुगेट एसिड बन गया, बेस का हैलाइड भाग गया, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया. लो कर लो बात, हो गया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. जी हाँ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. अब एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है इथॉक्साइड आयन C2H5O- और आपके पास है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. वाओ, इसमें क्या होगा? आपके पास है HCH2 CHBr, कुछ भी इस तरह से हो सकता है. आपने इथॉक्साइड आयन लिए, अटा कड़ाक शड़ाक, क्या मिल गया? CH2 डबल बॉन्ड C H CH3, Br माइनस निकल गया, CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2OH बन गया. The end, that's it. अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है. बिल्कुल. उसमें तो फिर भी थोड़ा सा वक्त लगता था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में. किसमें वक्त क्या, मतलब 2 स्टेप्स लगते थे, दिमाग खर्च होता था. यहाँ तो एक झटके में ही सीधे कचाक बन गया, कट गया, बन गया प्रोडक्ट, दैट्स इट. अच्छा, ये देखिए मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड क्लासिक मैकेनिज्म, अभी बताया, कई बार 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 रिपीट किया है, जस्ट लिख के भी दिखाया था आपको. ये है ट्रांजिशन स्टेट और ये है मैकेनिज्म डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का. अच्छी बात है. एक बार दूसरा एनिमेटेड वर्जन भी देख लीजिए, बड़ा आनंददायी है. देखिए, आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. अच्छी बात है. और उस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को सब तरफ से देख लीजिए, घुमा फिरा के बड़े प्यार से. Cl टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, एक Cl लगा है, 3 मिथाइल लगे हैं, बड़ा आनंद है. क्लोराइड को सनक चढ़ी कि हम तो भागेंगे, भाग जा बेटा. और तब बेस आया, बेस ने लोन पे डोनेट किया, अटैक, इलेक्ट्रॉन निकले और इधर आए खटाक, और क्लोराइड बाहर से निकल गया पटाक. बस ऐसे हो जाता है काम. ये तो बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है. अच्छी बात है, ठीक है. E2 रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑफ कोर्स हैं. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए बताते हैं आपको. एक सर्टेन रेट पर होता है E2 एलिमिनेशन. हाँ जी,
किस पे कैसे क्या होता है, उसमें रीजियो सेलेक्टिविटी को इफेक्ट करने, स्टीरियो सेलेक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, और क्या उसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी होती है। और ये क्या हो गया, ये नया शब्द है जी, ये भी सीखेंगे। 4 आइटम है, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन? एक तो मेरे भाई डिपेंड करता था, हाँ डिपेंड करता था किस पर, घड़ी के ऊपर? नहीं नहीं, सैंड क्लॉक को मत देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, सबसे पहले आइटम्स पर डिपेंड करता है, वो है सबस्ट्रेट और दूसरा बेस। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या था, नेचर ऑफ बेस क्या था, इन दोनों पर डिपेंड करता है। और कंसंट्रेशन क्या था, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ईच विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड एंड बेस। ठीक है, तो जानते हैं हम। ठीक, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड। यस, उसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बेस एज वेल एज द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या बात कर रहे हो? जी हां, और यही नहीं, वो तो लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। कैसे कैसे क्या करता है, एक एक करके देखते हैं। आइए सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को देखें, कैसे डिपेंड करेगा। देखिए, एक ही स्टेप है, हाँ जी, तो वही आरडीएस है बिल्कुल। और उसमें अगर आप ध्यान दें, पहली बात तो यह है अल्काइल हैलाइड जिसमें सबसे मस्त अल्कीन बन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, उसका एक या फाइनल प्रोडक्ट में भी वो ज्यादा फास्ट E2 देगा। ठीक है, वो तो सिस ट्रांस का चक्कर है, नॉट अ बिग डील। कुछ और भी है क्या? क्या है? अगर आप E2 का रेट देखना चाहेंगे तो इसमें एक चीज का बहुत बड़ा फैक्टर है, प्राइमरी से अच्छा होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से अच्छा होता है टर्शरी। अरे ये तो E1 का था, वही E2 का है। अच्छा, तो एलिमिनेशन में हमेशा प्राइमरी पिटता है, उससे ज्यादा है सेकेंडरी, उससे भी ज्यादा है टर्शरी, भले ही E1 मैकेनिज्म हो और भले ही E2 मैकेनिज्म हो। हाँ, हम यही कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या कारण है इसका? तुम देखो, एक तो ये स्टेबिलिटी का स्यापा करते हैं लोग, वो तो है, ठीक है, क्यों? आप देखो, मोर ब्रांच्ड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल तो दे आर मोर क्विकली फॉर्म्ड, ऐसा बोल देती है पब्लिक। पर इसका असली कारण एक और भी है। क्या है? उसका एक असली कारण बीटा हाइड्रोजन्स पे है। मतलब तुम्हें देखो, मान लो तुम्हारे पास है CH3CH2Br, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। बीटा हाइड्रोजन्स कितनी है? 3। अब आपके पास है CH3CH3CHBr, अल्फा, और ये दोनों बीटा हैं, तो बीटा हाइड्रोजन कितनी है? 6। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है अगर आपके पास, ये अल्फा और ये तीनों पड़ोसी हैं बीटा बीटा बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन कितनी है? 9। 3, 6 और 9। ओ माय गॉड, तो क्या होगा? आप देखेंगे बीटा हाइड्रोजन्स की संख्या यदि बढ़ती जाएगी, क्या क्या बोला? बीटा हाइड्रोजन्स की संख्या यदि बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे बीटा हाइड्रोजन्स बढ़ेंगी वैसे वैसे उनको सही कंफर्मेशन में आना इजी हो जाएगा और रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ेगा। तो एज नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, रेट ऑफ E2 इंक्रीजेस। तो इसमें 2 फैक्टर्स आ गए। एक जो पहले लिखा हुआ था, कौन सा? फाइनल जो अल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है तो अच्छा रेट होगा। यही नहीं, अगर बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी तो जल्दी अरेंज हो जाएंगी, वो कंफर्मेशन अटेन करना सही सही ज्यादा आसान होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके चलते भी E2 का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो कितना अच्छा लग रहा है ऐसे ही है। अगला फैक्टर क्या है? अगला फैक्टर है बेस। बेस का कंसंट्रेशन तो है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, तो देख लिया। बेस की स्ट्रेंथ भी एक फैक्टर है। स्ट्रॉन्गर द बेस, फास्टर इज द E2 एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्गर द बेस, फास्टर इज द E2 एलिमिनेशन। तो जैसे जैसे बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी E2 एलिमिनेशन का रेट बढ़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और उससे आप आइसोब्यूटीन बना रहे हैं, तो E2 एलिमिनेशन करा रहे हैं, रेट ऑफ E2 के ऑर्डर में लगाना है। और आपके पास है पेरिडीन, आपके पास है अमोनिया,
आपके पास है CH3 CH2 ONA और आपके पास है NaNH2 सोडामाइड। तो रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन क्या होगा? जैसे जैसे बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्गर बेस मतलब फास्टर E2, रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन पागलों की तरह बढ़ता चला जाएगा। ये तो आसान थे, आप फटाफट देख लिया हमने। लिविंग ग्रुप से क्या है, जितने मजे से निकल जाए लिविंग ग्रुप उतने शांति है। उसमें तो सबका लिविंग ग्रुप जाए यार, अपन तो यही चाहते हैं। वो SN1 SN2 में जाए तब भी रेट बढ़ता था, इवन E2 में जाए तब भी रेट बढ़ जाता था। तो जैसे जैसे लिविंग बेटर द लिविंग ग्रुप, फास्टर इज द रेट ऑफ E1 एज वेल एज E2, दोनों का रेट बढ़ जाता है। अच्छा, तो फ्लोराइड बहुत पुअर E2 दिखाते हैं, उनसे अच्छे क्लोराइड, उनसे अच्छे ब्रोमाइड, और सबसे धड़ाधड़ तेजी से भाग जाते हैं और E2 एलिमिनेशन देते हैं आयोडाइड्स। बढ़िया है, अरे शानदार है जी। कोई एग्जांपल तो देखिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बाकी सारी एक जैसी चीजें हैं, लिविंग ग्रुप फर्क फर्क है। अच्छा, और रेट में फर्क देखिए, फ्लोराइड से 70 गुना तेज है क्लोराइड, 4200 गुना ज्यादा है ब्रोमाइड, और 27,000 गुना ज्यादा है आयोडाइड का रेट। क्या बात कर रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप देखिए, जिस रिएक्शन में फ्लोराइड को होने में कई दिन लग जाएंगे, वो आयोडाइड में कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। प्रैक्टिकल फर्क देखें, इतना भयंकर फर्क है इसका। अच्छी बात है। Which of the following order is correct for the rate of E2 reaction? क्वेश्चन कर रहे हैं, फैक्टर्स देख लिए, अब देखते हैं E2 के रेट को कौन कौन इफेक्ट करता है। वही उसी थ्योरी को हजम करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 ब्रोमो साइक्लोहेप्टेन, 5 ब्रोमो साइक्लोहेप्टीन है, सॉरी, 1 2 3 4 5 ब्रोमो साइक्लोहेप्टीन और 4 ब्रोमो साइक्लोहेप्टीन। रेट किसका ज्यादा होगा? इसमें तुम देखो, अगर इससे अल्कीन बनेगा तो यहां या यहां कहीं भी बन जाए, एक ही बात, कोई फर्क नहीं है, ये बनेगा। पर अगर क्यों, ये अल्फा था तो ये दोनों बीटा हैं, एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अल्फा है तो दो तरफ बीटा है, और अगर अगर एलिमिनेशन इस तरफ आ जाए तो यहां ओ ओ ओ ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया है। जी हाँ, ये कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया है। अरे वाह! तो आप पाएंगे दिस इज फास्टर, यस दिस इज फास्टर। ठीक, तो सही है नहीं, ये तो सही नहीं। फिर 2 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन, इतनी मेहनत भी करी, सही भी नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। ब्यूटेन है, 2 नंबर पर ब्रोमो है और 1 पर फिनाइल है। अच्छा, और यहां क्या है? टिंग 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 टिंग, 3 ब्रोमो 1 फिनाइल। ठीक है, अल्कीन यहां बनेगा तो भाई यहां बन जाएगा, कॉन्जुगेशन में आएगा, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। यहां अल्कीन बनाओगे तो या तो यहां बने या यहां बने, दोनों में से कोई भी कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, बाकी तो सब कुछ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज फास्टर, यस ये सही है, फास्टर। क्यों? आपको जब इसमें अल्कीन बनेगा तो आपको इसमें ये वाला अल्कीन मिलेगा भाई, जो कि मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अल्कीन बना है, आप देखो डबल सिंगल ऑल्टरनेट डबल सिंगल होते हैं तो कॉन्जुगेशन में होते हैं, वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। जब जो दूसरे वाले से मिलेगा 1 2 3 2 3 4, उसमें आपको यही मिलेगा, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी। बढ़िया है। तीसरी ऑप्शन 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, बहुत काम करा रहे हैं। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन है और 3 ब्रोमो है, और यह है ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, यह है ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है,
फिर से वही बात, एलिमिनेशन होगा तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन बनेगी। जी हाँ, कॉन्जुगेटेड डाइन बनेगी। कितना प्यारा हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा। फास्ट है, बिल्कुल फास्ट है, सुपर फास्ट। डी, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, और ये है 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। इसमें एलिमिनेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ये, इसमें एलिमिनेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ये मोर ब्रांच्ड है, अच्छा है, फास्टर होगा, फास्टर होगा। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, दिस इज गुड। तो बी सी डी में ऑर्डर सही है। जी हाँ, बी सी और डी में सही है। 8 मॉलिक्यूल लिखवाए, 8 एलिमिनेशन रिएक्शन कराए इस एक मोर देन वन करेक्ट के लिए। मेहनत तो कराई, बेहतरीन क्वेश्चन तो, और कितने सारे कंसेप्ट कवर हो गए। अब देखिए, अच्छा है, ठीक है ना, बिल्कुल। What is true about the given reaction? प्रदत्त रिएक्शन के लिए, दिए हुए रिएक्शन के लिए सत्य क्या है? ठीक है, और आपके पास है डैन 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 Cl 80% DTOH। हीट नहीं लिखा है, अगर हीट नहीं लिखा है, और इथेनॉल क्या है, ये है वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक बेस है तो E2 नहीं होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 नहीं होगा। ऐसे मामलों में, अच्छा 80% इथेनॉल है तो 20% क्या होगा? कुछ नहीं दिया है, जिसका कोई नहीं है उसका पानी है, तो पानी होगा, ठीक है। क्या करें, कार्बोकटायन होना भैया, और फिर SN1 हो जाएगा। क्यों? हीट होती तो E1, नहीं है तो SN1। 3 alkenes are formed through E1 mechanism, दत्त तरह की। ये बना है, ये बना है, और बन तो सकती है 3 alkenes। अगर इवन मैकेनिज्म हो तो 3 संभावनाएं हैं। ये नहीं कहा कि इवन ही होगा, यहाँ पे इवन मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत जितना भी हो उसमें भी 3 संभावनाएं हैं, बिल्कुल है, ठीक है। और क्या है साहब? 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ये क्या है बाबू? 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल इज ऑल्सो फॉर्म्ड। हाँ ठीक है, 80% पानी है, सॉरी इथेनॉल है, तो 20%, आई एम सॉरी, 20% पानी भी है। तो जब यहां कटायन बनेगा तो उसमें ETOH और HOH दोनों अटैक करेंगे, और उसमें ये दोनों बनने की संभावना है। इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स विल गिव 2 फ्रैक्शंस। एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स देख लें, 3 है। जब 3 है, एक फ्रैक्शन कौन देता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो। ये फॉल्स है, वाई? यू विल गेट 2 नहीं 3 फ्रैक्शंस। 3 अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, वो अलग हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भले ही स्टीरियो आइसोमर हो, पर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, उनके सेम नहीं होते। गलत बात बोलते हैं। ये है इसकी माया। बढ़िया है, अरे शानदार है, ठीक है। तो बच्चों, ये था पहला फैक्टर, रेट अल्काइल हैलाइड पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब हमने देखा। अब बारी आती है रीजियो सेलेक्टिविटी की। इसमें भी वही फंडा है, वही फंडा है। कोई कोई एलिमिनेशन ऐसा होता है जिसमें एक ही संभावना है, तो हरि को हरिनाम जो है वही बनेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर चॉइस है, एक से ज्यादा अल्कीन बन सकते हैं, और एक फेवर किया जाता है और दूसरा फेवर नहीं किया जाता, ऐसा नेपोटिज्म किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये रीजियो सेलेक्टिविटी है, एक चॉइस है। जैसे इसमें भी आप देखें, 2 केस बनते हैं, नॉर्मल जो है, और कभी कभी एक रेयर केस आता है बल्की बेस। बल्की और हल्की क्या है? हल्की जो छोटा मोटा साइज है, और बल्की मतलब लार्ज साइज्ड बेसेस। लाइक सबसे मशहूर हैं 2, एक है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और दूसरा है ट्राइथाइल अमीन। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और ट्राई इथाइल अमीन, ये क्या है? दे आर फेमस या पॉपुलर बल्की बेसिस।
ये है बल्कि, तो बाकी है हल्की। हाँ, इनसे छोटे में तो हल्के माने आते हैं, ये बल्कि माने आते हैं। ठीक है, क्या होगा इनमें, देखते हैं क्या होगा। तो रेशियो सेलेक्टिविटी की बात आती है। आप देखें, नॉन बल्कि और बल्कि दो तरह के बेसिस हैं। नॉन बल्कि बेसिस मतलब बेसिस इन जनरल, जो बल्कि नहीं है वो हल्की है, हल्के फुल्के हल्की है ना। ठीक, क्या है आओ देखो। अब आप इसमें अगर देखें, ये है लिविंग ग्रुप, जी हाँ, ये है अल्फा कार्बन, बिल्कुल। ये है बीटा कार्बन, और उस अल्फा के पड़ोसी ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, दो दो बीटा। अब दो बीटा में से हमने किसको बीटा, आई मीन आप देखें, अगर बीटा वन एलिमिनेट होगा तो बन जाएगा वन ब्यूटीन, बीटा टू एलिमिनेट होगा तो बन जाएगा टू ब्यूटीन। अच्छा, फिर तो दो संभावनाएं आ गई, जी हाँ। दो अलग अलग लोकेशंस पर डबल बॉन्ड बन रहा है, जी हाँ। अब इनमें से क्या कोई प्रेफर्ड है, और जवाब मिलता है हाँ जी है। कौन सा? जायदसेव की आत्मा फिर प्रकट हो जाती है, कहते हैं अरे मैंने बताया था तुमको, क्या मोर ब्रांच्ड अल्कीन इज मोर स्टेबल। अच्छा, तो आप पाएंगे टू ब्यूटीन बन जाएगा मेजर और वन ब्यूटीन बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, इन अकॉर्डेंस विद जायदसेव्स रूल, राइट। मेजर और माइनर कौन होगा, कौन होगा? तो जवाब है जायदसेव या सेडजेव, जिनको भी आप महाराज का नाम मानते हैं, उनके हिसाब से आ जाएगा। क्यों आएगा? फिर वही बात है, प्रोडक्ट अल्कीन है, हाँ, तो ट्रांजिशन स्टेट भी देखोगे तो उसमें हल्का हल्का अल्कीन कैरेक्टर आ जाएगा, बिल्कुल। और जहां अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी, तेजी से उसे पार करके लोग आ जाएंगे और ज्यादा ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो अगेन जायद से प्रोडक्ट डोमिनेट्स। सेठजेव महाराज या जायद से महाराज, दर्शन करें महाराज के, जायद से। असली नाम बेचारों का जायद सेव था और अंग्रेजों ने सेठजेव करके ऐसे बुलाते रहते हैं। रशियन साइंटिस्ट थे, अच्छे पुराने महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, सेठजेव रूल नया नहीं है आपके लिए। क्या है? ये भाषा है जैसी है, मोर ब्रांच्ड अल्कीन, मोर ब्रांच्ड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, hence preferred in dehydrohalogenation या dehydration reactions। वैसे इतना ही है जायद सेव का तो मामला, और उसके बाद उससे जो हमने आगे लिख दिया है कि भाई जो दो रिएक्शन हमने पढ़े हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, उन दोनों में सिक्का चलता है तो जायद सेव का मोस्ट ब्रांच अल्कीन फेवर्ड प्रोडक्ट होता है। कैसे? देखिए, ई टू एलिमिनेशन में देखिए, ये थी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और जो पीक थी अगर वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, नीचे आ जाए, तो ये फास्टर हो जाएगा। फास्टर हो जाएगा तो तेजी से हो जाएगा तो ज्यादा ज्यादा बन जाएगा, टू ब्यूटीन मेजर हो जाएगा वन ब्यूटीन के मुकाबले। सेम लॉजिक, ठीक है। अब अगर आप देखें, ए मेजर प्रोडक्ट है बिल्कुल, और बी यानी कि वन ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट है, लो परसेंटेज में है, बिल्कुल। यहीं पर अगर बेस बल्कि हो गया, बल्कि बेस, दो सबसे मशहूर बल्कि बेसेस हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस में और वीक बेसिस में ट्राइथाइल अमीन। ठीक है, ये बल्कि है, इनमें से कोई आ गया तो अब होता क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को अगर यहां आना है और यहां से चुरा लेना है H+, ऐसे, तो आप देखिए इससे बनेगा वन ब्यूटीन। ठीक है, और अगर ब्यूटॉक्साइड आयन को यहां आना है और यहां से चुरा लेना है H+, तो इससे बनेगा टू ब्यूटीन। पर क्या आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, अगर एक तरफ आएंगे या करीब आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा। हाँ जी, स्टेरिकली हिंडर्ड बल्कि बेस है तो वो थोड़ा दूर से ही आना चाहेगा। क्यों? क्यों समझ में नहीं आ रहा,
मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, आपका एक घर है, घर तो होते ही है लोगों का, ठीक है, उसमें एक दरवाजा है, और भाग्य की बात ऐसी कि आपने दरवाजे थोड़े पतले पतले बनवाए हैं, तो मात्र 2 फुट चौड़ा दरवाजा है, जिससे नॉर्मल इंसान और थोड़ा प्लस साइज का इंसान भी घुस जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपने गेस्ट में मान लीजिए सुमो पहलवानों को बुला लिया, ठीक है। अच्छा, पतला सा दरवाजा है, इधर खिड़की है, अंदर आपने कहा है पार्टी चल रही है, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरा दरवाजा है और अंदर पार्टी चल रही है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आपकी गेस्ट लिस्ट में आपके पतले दुबले दोस्त आए, तो दरवाजे से अंदर आ गए, नाचना गाना खाना पीना चालू हो गया। सुमो पहलवान आए, टोंग 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 टोंग, ठीक है। अब धड़ाम दरवाजे में टकरा गए और फंस गए। क्यों? विशाल हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है तो अब क्या है, अब वो अंदर तो आ नहीं सकते, तो क्या करें? जगह जगह आपने खाने के स्टॉल लगाए हैं, बड़ा एरिया है ना, तो कई स्टॉल्स हैं, बड़ी स्वादिष्ट चीजें रखी हैं, जापानीज लोगों को सुशी वगैरह पसंद होती है, खूब है वहां पे। और वही खिड़की के पास जो है और दूसरी डिशेस रखी हुई हैं, खिड़की के पास भी एक स्टॉल है, वहां भी डिश रखी हुई है। वो जापानी को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं है, पर सुमो पहलवान को भूख तो लग रही है, सुमो पहलवान भूख भी ठीक ठाक लगती है उन्हें। तो अब क्या होगा, आप पाएंगे वो सुमो आ गया, या तो उसको घुसाने के लिए अंदर कमरे में आप पूरा दरवाजा तोड़ दे, जो कि थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है जी अपना। फिर क्या है, अब सुमो खिड़की के पास आ गया, और खिड़की, क्योंकि अंदर तो नहीं घुस सकता, खिड़की से हाथ तो जा ही सकता है, तो वहां पर जो स्टॉल लगा हुआ था खाने पीने का, वहां से सामान की सप्लाई सुमो को होने लगी, और सुमो ने वहां से खाना पीना जो वहां उपलब्ध था वो खा लिया, ठीक है। अंदर ज्यादा स्वादिष्ट चीजें थी, सुमो को पसंद थी, पर बेचारा आ ना सका। और आप तो दुष्ट हैं, ऐसे भी नहीं कि वहां बाहर ले जाएं खाना, है ना, तो आपने क्या किया, छोड़ दिया सुमो को उसके हाल में, बेचारे को जो करना है करे। तो बल्कि था सुमो, बल्कि था सुमो, और जगह ज्यादा नहीं थी, तो जो उपलब्ध हुआ खा पी के मस्ताना हो गया, भूखे रहने से अच्छे ही कुछ तो मिले। अंदर आता तो मजा आता, पर अंदर तो जगह नहीं थी आने की। वैसे ही आप देखें, जितने बाहर है हाइड्रोजन, जितने आइसोलेशन में है, जितनी लेस क्राउडेड लोकेशन पर है, और ब्रांचिंग के साथ क्राउडिंग बढ़ जाती है, तो लीस्ट ब्रांच्ड एच एटम अटैच्ड टू लीस्ट branched carbon is abstracted by a bulky base। अगर बेस बल्कि है तो कौन सी हाइड्रोजन निकालेगा, जो खाली हो, उसके आसपास बहुत जगह ना हो। अच्छा, नहीं तो सुमो की तरह फंस जाएगा, जा ही नहीं पाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए अब क्या होगा, फिर से आपके पास 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन बने हैं, अच्छी बात है, लेकिन भले ही 2 ब्यूटीन स्टेबल है, बड़ा अच्छा है, अंदर सुशी रख के दिखाने में मजा आता, लेकिन मिली नहीं। मिला क्या, जो मिला गोलगप्पे मिल गए उसको। चाइनीज लोग भी गोलगप्पे खाएं, जापानी लोग भी खाएं, लेकिन मजा आएगा, पता नहीं क्या लगता है उन्हें, आई डोंट नो कैसा लगता है, खा तो नहीं बेचारे नहीं, है ना। आप देखेंगे यहां पर अब लेस ब्रांच्ड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाती है, क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट कर रही है, तो लेस ब्रांच्ड अल्कीन नाउ बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट। वाह, ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। अच्छा, ये तो खतरनाक है, जो भी है जैसा है, बट ऐसे होता है, समझ गए? हाँ समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है। और जो लेस ब्रांच्ड अल्कीन है, अब आप कहोगे ये तो जायद से रूल के अनुसार नहीं है, नहीं है, तो एक दूसरे वैज्ञानिक को निमंत्रण भेजा जाता है, उनका नाम है, मत करिए खौफ, आ गए हैं हॉफमैन। कौन सा मैन? खौफमैन ना, हॉफमैन। अब उनके बारे में बात करेंगे। पहले देखिए, जायद से महाराज के हिसाब से मेजर होना चाहिए था 2 ब्यूटीन, लेकिन यहां पर मेजर हो गया 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन दिस इज प्रेजेंट इन हायर परसेंटेज। इसी के साथ हॉफमैन जी का रूल आता है। क्या बोल गए हॉफमैन महाराज? बोल गए हैं, लीस्ट ब्रांच्ड अल्कीन इज फेवर्ड इफ बल्की बेसेस आर यूज्ड या अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है।
The preferred product is the alkene that has least number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. तो आप कहेंगे this is opposite of Saint-Zeff's rules. हाँ, ज़ायत्सेव महाराज बोल गए थे मोस्ट ब्रांच्ड अल्कीन प्रेफर्ड है, हॉफमैन महाराज बोल रहे हैं लीस्ट ब्रांच्ड अल्कीन प्रेफर्ड है, तो कुछ तो होगा ही प्रेफर्ड। हाँ, और इसीलिए गड़बड़झाला है। आमतौर पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में बात मानी जाती है किसकी? ज़ायत्सेव महाराज की। लेकिन 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 कभी कभी हॉफमैन के भी दिन आते हैं कब इट वर्क्स ओनली इफ Lg is poor or B base is bulky. इन केसेस में ही इन रिएक्शन में हॉफमैन की बारी आती है, अन्यथा हॉफमैन की बारी इन दोनों रिएक्शंस में नहीं आती। कौन से? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। अच्छा, ठीक है। तो कब कब आता है हॉफमैन? मैंने अभी बताया था, अगर बेस बल्की हो तब, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या ट्राइएथाइल अमीन, इनमें बारी आएगी। लीविंग ग्रुप पुअर हो गया जैसे फ्लोराइड है, तब भी आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। घटिया लीविंग ग्रुप है तब वो E2 जो है हल्का हल्का E1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या आएगा कि ये आप कहोगे मतलब इसमें जो अदरवाइज आपके पास ज़ायत्सेव प्रोडक्ट बनता था उसकी बजाय प्रोडक्ट हॉफमैन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, क्या है ये? टिंग टैंग टिंग, इस तरह से है। हाँ जी, RO माइनस के साथ आपने इसमें जो भी है बेस के साथ हीट कराया, ये अल्फा और पड़ोसी हैं बीटा, बीटा 2। ये ज़ायत्सेव महाराज का प्रोडक्ट है और ये हॉफमैन महाराज का प्रोडक्ट है। ये मोस्ट ब्रांच्ड है और ये लीस्ट ब्रांच्ड है। तो अच्छा, दोनों के दिन फिर, हाँ, लीस्ट ब्रांच वाले पे भी हॉफमैन का ठप्पा लग गया। आमतौर पर डोमिनेट करता है ज़ायत्सेव प्रोडक्ट या Saint-Zeph प्रोडक्ट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस में। जैसे अगर बेस सिंपल बेस है, बल्कि नहीं, हल्का फुल्का है, तो लगभग 80% के आसपास बनता है ये ज़ायत्सेव प्रोडक्ट। फिर भी 20-21% हॉफमैन है, ऐसा 0% नहीं है। लेकिन यदि आपका बेस हो गया बल्कि और वो नहीं रही हल्की, तो आप पाएंगे मेजॉरिटी 70-75% के आसपास हॉफमैन महाराज का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और खाली 20-1% पर बचता है कौन? आपका ज़ायत्सेव। ठीक है, तो इससे क्वांटिटेटिव फील आ जाती है। क्यों? क्योंकि बल्कि होता है, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जैसे बल्कि है तो उसको हाइड्रोजन को अंदर से निकालने में दिक्कत होती है, बाहर से जो मिल जाता है सरफेस से उसको वो हटा लेता है। क्राउडिंग ज्यादा है अगर, तो वहां से बचता है वो हाइड्रोजन निकालने से। अच्छी बात है, जितना सुख से मजे से दूर दूर से काम हो जाए। सुबह पहलवान जैसे खिड़की पे खड़ा होकर खाना खा रहा था, उस टाइप का एग्जाम्पल वही है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अच्छी बात है। एक बार तुलना भी कर लेते हैं, हॉफमैन वर्सेस ज़ायत्सेव। जी हाँ, हॉफमैन वर्सेस ज़ायत्सेव देखिए बड़ा खूबसूरत है। ये क्या है? इथॉक्साइड आयन है। तो आप देखिए ज़ायत्सेव प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और ये क्या है? आइसोप्रोपोक्साइड है। तो देखिए अब फिर भी थोड़ी बल्क बढ़ी, या सॉरी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, और उसी में अगर O माइनस में इथाइल लाने शुरू कर दिया अपन, 1 इथाइल 2 इथाइल, बल्क बढ़ाते गए, तो आप देखो जैसे जैसे बल्क बढ़ाते जा रहे हैं, अब ट्राई इथाइल ऐसे ये 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए इसमें, तो आप देखोगे 92% हॉफमैन था और बहुत जरा सा ज़ायत्सेव था। क्या मैं एक बार आपको तीनों ऐसे दिखाता हूं। एक बार फिर देखिए, सबसे पहला बेस आपके पास जो था, इसको रिपीट करा के दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। ये क्या है? इथॉक्साइड 1, इसमें ज़ायत्सेव डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए
हाँ जी, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, उसमें हॉफमैन का साम्राज्य स्थापित हुआ। अच्छा, अच्छी बात है। अब इसमें अगर आप देखिए 2 मिथाइल हैं और 1 इथाइल हो गया है, 2 मिथाइल है, 1 इथाइल हो गया है, तो 81% आ रहा है माया किसकी? हॉफमैन की। और अगर यही आगे बढ़ जाए, कहाँ आ जाए? ये आगे बढ़ते-बढ़ते अगर चला जाए किस पर? अगर यहाँ इथाइल ग्रुप का साम्राज्य और बढ़ जाए, तो आप देखेंगे कि वहां पर मतलब एकदम ह्यूज डोमिनेंस आ जाएगी किसकी? आपके हॉफमैन्स प्रोडक्ट की। हॉफमैन हमेशा ही डोमिनेट कर रहा है, बल्कि यहां से ये हॉफमैन वाला है और ये जायद वाला सीन है। ये देखने वाली बात है। डन? डन, ठीक है। देखिए ये 2 बालक हैं और एक जार है जिसमें टॉफीज भी हैं और चॉकलेट्स भी हैं। जार ठसाठस भरा हुआ है और शर्त यह है कि बाहर इससे कुछ गिरना नहीं चाहिए। एक हमारे तो थोड़े तंदुरुस्त दोस्त हैं और दूसरे हमारे दुबले पतले हैं। उन्होंने कहा चलो टॉफियां निकालते हैं। पहले तंदुरुस्त दोस्त झपटे, उन्होंने हाथ घुसाया, निकालने की कोशिश करी, लेकिन अंदर हाथ ज्यादा गए नहीं, मोटा ताजा हाथ था उनका। तो बाहर से उन्होंने एक टॉफी जो ले पाए, ठीक है ले ली। अब जो पतले दुबले महाराज थे, उन्होंने अपना हाथ अंदर तक घुसा लिया। आप देखिए यहाँ पर अंदर वो फेरो रोशर के वो चॉकलेट बॉल्स रखी हुई हैं, उन्होंने वो उठा ली। मजा आया उनको, जबकि जो जो मोटा ताजा हाथ तब फंस गया तो ऊपर की कैंडी निकाल पाए, है ना। इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी तो सरफेस पर ही लेस, बल्कि एरिया पे बाहर बाहर पे चले गए। और यहाँ पे छुपी हुई थी, यहाँ पे आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी, तो इनके दुबले पतले हाथ अंदर तक चले गए और ये उसको भी छीन कर ले आए। वही स्टेरिक हिंड्रेंस वाला मामला था, जिसको हमने इस टपूरी एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया।